हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय स्कॉलर क्लासेस। हम लोग एपी कर रहे थे। एपी के कुछ क्वेश्चन किए थे, दो क्लास हमने छोटी छोटी एपी की थी। और अब आप लोगों के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा होगा, आगे पीछे होगा थोड़ा सा, तो किसी का हो चुका होगा या किसी का हो रहा होगा एपी। तो एपी के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। केवल डायरेक्ट फार्मूले का एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा था, है ना। और पैनिक मत क्रिएट करिए या प्रेशर में मत रहिए, आराम से इजली क्वेश्चन को आप जो है क्लास को देखते चलिए। आपकी सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी मैथ की। ओके, अभी हम ये करा रहे हैं मैथ। जब 50% सिलेबस मैथ का हो जाएगा, 7 चैप्टर हो जाएंगे, तब साइंस भी हम कैरी करेंगे। ओके, साइंस भी की क्लास भी कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की और बायोलॉजी उसकी भी क्लास कराएंगे। ओके, तो चलिए इसी सीरीज में उस फार्मूले का और थोड़ा सा एप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लास 10 में एपी थी ना हमारी, क्लास 10 एपी। ओके, ये चैप्टर था हमारा, एपी था। तो करते हैं। हमारे पास फार्मूला था, ये मेन फार्मूला ये था आपका a + n-1 × d। इस चैप्टर से ओरिएंटेड या इस एक्सरसाइज से ओरिएंटेड मेन फार्मूला ये था हमारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? डिविजिबल बाय 7। ओके, तो देखिए 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर जो होगा 7 से डिविजिबल होगा, कौन सा होगा? 3 डिजिट का। 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर तो 100 होगा, उसके बाद 105 होगा। 15 7 जा 105 होता है, तो फर्स्ट नंबर आपका 105 होगा। ठीक है, और 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपका 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 होगा। ओके, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 होगा। तो 99 तो बेटा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। लास्ट नंबर 999, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 7, ये 2 आया, 29 4 जा 28 और 1 2 जा 40। देखिए बेटा ये 5 रिमाइंडर आया, 5 रिमाइंडर आया, तो 5 को 99 में से माइनस कर दें, जो रिमाइंडर है आपका इसमें से माइनस कर दें, 994 होगा। लास्ट नंबर जो आपका होगा 994 होगा। लास्ट नंबर आपका 994 होगा। लास्ट नंबर आपका 994 होगा। कैसे निकाला हमने लास्ट नंबर? ओके, तो ये 7 हो गया, ये 112 हो गया, फिर 7 ऐड करके 199 हो गया। ये देखिए बेटा ऐसी सीरीज है आपकी। अब देखिए हम लोग निकालते हैं फार्मूले का एप्लीकेशन करते हैं। देखिए आप फार्मूले का एप्लीकेशन करते हैं। देखिए a है आपका 105 और d है आपका a2 - a1 मीन्स 112 - 105। ये बेटा 7 आ जाएगा आपका d। और an आपको गिवन है 994। ओके, n आपको कैलकुलेट करना है, n आपको कैलकुलेट करना है, n आपको कैलकुलेट करना है। इसी फार्मूले में पुट करते हैं हम। ये हो जाएगा 994 और ये बेटा हो जाएगा आपका a आपका गिवन है 105 प्लस n-1 × 7। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 105 प्लस 7n - 7। देखिए ये कितना बचेगा बेटा आपका 98 बचा आपका, प्लस 7n, और यहाँ पर ये है 994। 98 को इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए,
896 7 n इक्वल टू, अब देख रहे हैं सिंपली उस फार्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं। n इक्वल टू 896 अपॉन 7, इसको बेटा 7 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, 7 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 7 से 896, इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 1 या 7 1 आया आपका 2, 7 4 जा 7 2 जा आपका होगा 14, 7 2 जा 14 होगा बेटा, 2 जा होगा 14 और यहाँ 5 और ये 6 आया, 7 8 जा 56, ये देखिए ये हो गया, ये कैंसिल होके बेटा 128, 3 डिजिट के नंबर 128 होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट के 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। इसी फार्मूले का बस बेस लेके हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कल ये क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया था बट पावर चला गया था इसलिए हो नहीं पाया था, ये तो क्वेश्चन कल ही का था हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7th term of an AP is 1/9 and its 9th term is 1/7. Find the 60th term, 63rd term. 7th term of an AP is 1/9. देखिए ये गिवन क्या क्या है उनका, ए और डी। देखिए बेटा फार्मूला तो हमारा यही है, यूनिक फार्मूला है, यहाँ पर यही यूज होगा सभी जगह, फार्मूला यही यूज होगा। इसमें ए और डी आपको पता नहीं तो लेट कर लेंगे, ए एंड डी, लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, कॉमन डिफरेंस बी डी, ये डी होगा। अब देखिए इन्होंने गिवन क्या है इनका, 7th टर्म ऑफ एन एपी, ए 7 आपको गिवन है 1/9 और ए 9 आपको गिवन है 1/7। फाइंड इज 63rd टर्म। अब देखिए इसका 63rd टर्म फाइंड करने के लिए बेटा हमको ए और डी पता होना चाहिए, ए और डी हमको पता होना चाहिए, तो ठीक है। अब इसमें करते हैं इसके लिए ए 7th टर्म, ए प्लस एन की प्लेस पर 7 आ जाएगा इंटू डी, ये देखिए बेटा हो जाएगा आपका ए प्लस 6d और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 1/9, 1/9 ये गिवन है, ये आ गई क्वेश्चन आपकी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन ये आ गई। सेकेंड वाले पार्ट में ए 9, देखिए ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका ए प्लस 8d इक्वल टू 1/7 और ये बेटा आपकी हो गई सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। जैसे जैसे कहा अब लीनियरली इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, जैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे थे एलिमिनेशन से, वैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए a प्लस 6d इक्वल टू 1/9 और 1/9 और ये है a प्लस 8d
63, इसका एलसीएम हो जाएगा 63, इसका एलसीएम हो जाएगा 63 एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर -2/63 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 2/63। अब बेटा इसको इरेज कर रहे हैं जरा, ऊपर का इरेज कर रहे हैं, ए और डी आ जाए, इसके बाद इसको ऊपर का इरेज कर रहे हैं। देखिए -2d = -2/63। देखिए बेटा ये कैंसिल हो गया, और तो आपका d = आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d = आपका आ जाएगा, d = आ जाएगा 1/63, d = 1/63। ओके, d = 1/63 आ गया आपका, ठीक है। और ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन 1, ये d है हमारा, पुट इन 1 में पुट कर देंगे, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 6 × -1/63 = 1/9। तो देखिए बेटा इसको 3 से कैंसिल करना है, 2 जा, और ये हो जाएगा 221, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब देखिए बेटा इसको भी इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको भी इरेज कर रहा हूँ, इसको भी इरेज करता हूँ। ये देखिए a + a - 2/21, 3 से हमने कैंसिल किया, = 1/9, उसको उस साइड ट्रांसफर किया, ये हो जाएगा 1/9 + 2/21, ठीक है। ये हुआ हमारा। बेटा 63 और प्लस का था यहाँ पर, ओके, ये रहा। अब इसको ऐड कर लेंगे हम। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 63 ही आएगा, इसका एलसीएम 63 आया। अब देखिए इसको जो है इससे डिवाइड किया 7, और इससे डिवाइड किया 3, ये आ जाएगा आपका 10 प्लस, इससे डिवाइड किया 7 और इससे 3, और ये बेटा 6 होगा, ये आपका 6 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/63। a की वैल्यू जो आएगी आपकी 16/63, ये आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 16/63। देखते बेटा यहाँ कहाँ से मिस्टेक तो नहीं हुई, ये देखिए ये जो इक्वेशन थी d की वैल्यू सही आई हमारी, ये हमने 3 से डिवाइड किया था, इसको 6d था, 3 से डिवाइड किया था हमने, 3 से डिवाइड किया था तो 2/21, ये 2/21, ये बेटा प्लस का रहेगा, इस साइड आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का होगा बेटा, ये माइनस का होगा, और यहाँ पर ये बेटा 1 आएगा, ये 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 1/63, इसकी भी आ गई, a की वैल्यू भी 1/63 आ गई। अब बेटा आपका 63rd टर्म कैलकुलेट करना है, 63rd टर्म कैलकुलेट करना है इसका, 63rd टर्म, 63rd टर्म, तो देखिए n = 63 है आपका, n = 63, a 63 आपका, a प्लस मीन्स 1/63 प्लस n 63 -
1/63 1/63। अब ये देखिए बेटा 1/63 प्लस 62/63। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 63/63 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसका जो 63rd टर्म होगा बेटा 1 आएगा, ये 63rd टर्म 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। 63rd टर्म 1 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term be 44 and find its first 3 terms। तो यहाँ भी बेटा A और D की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे ही करेंगे, लेट A and D, इसको भी हम लेट कर लेंगे। A और D लेट कर लिया हमने। अब उन्होंने जो गिवन है पहले उसका यूज करते हैं। सम ऑफ 4th टर्म A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, ये 24 है। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है सम ऑफ 6th and 10th टर्म A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, ये बोला है, ऐसा गिवन है। नाउ अब देखिए बेटा, इसको करते हैं A4 इसका, A4 को A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे जब आप करते हैं A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये आता है A प्लस 3D ऐसे। और ये होता है आपका A8 A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है A प्लस 7D। और इसको ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D और A प्लस 7D इक्वल टू 24, आपको गिवन है। तो देखिए ये 2A हो गया और ये 10D हो गया इक्वल टू 24। 2 कॉमन लेके बेटा डिवाइड कर दीजिए, A प्लस 5D इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी, लीनियर इक्वेशन एक ये आ गई। पेयर ऑफ इक्वेशन का बेटा यहाँ पर भी यूज हो रहा है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब नेक्स्ट इससे इसको डायरेक्ट देखिए बेटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये है 44 आपका। देखिए A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल टू 44। ये देखिए 2A प्लस 14D, 2A 14D इक्वल टू 44 है आपका 44। 2 यहाँ भी कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अब बेटा इसको सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये है सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को अब हमको सॉल्व करना है और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, यही दोनों इक्वेशन हमको चाहिए अब फर्दर क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए। हमको क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमको ये दोनों इक्वेशन का यूज करना है। अब देखिए सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सब्ट्रैक्ट करने पर A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 5D इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करना हमने, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से -2D और यहाँ से -10 आया तो D इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका बेटा। ये पुट कर दीजिए 14 1
25 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू बेटा -13 आ जाएगा आपका। 12 माइनस 25 -13 आएगा ए की वैल्यू। अब देख लीजिए इसके 3 टर्म और फाइंड करना है, उन्होंने जैसे बोला है फाइंड 3 टर्म और, फाइंड 3 टर्म और। ठीक है, फाइंड 3 टर्म और। देख रहे हैं फाइंड 3 टर्म और, इनके 3 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए -13 उसमें बेटा 5 ऐड करो, 5 ऐड करोगे तो ये माइनस का 8 आएगा। फिर 5 ऐड करो, माइनस की 3 आएगी। फिर 5 ऐड करेंगे आप तो इसमें ये प्लस की 2 आएगी। ऐसे ये फाइंड करना है, ये सीरीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, उसी फार्मूले का, वो सिंगल फार्मूला है, उसी का एप्लीकेशन है देखिए। ठीक है, अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, which term of an AP is 5, 9, 13, 17 is 81। देखिए an आपको गिवन है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए which term of an AP is 81। 81 कौन सा होगा, 10th होगा, 15th होगा, उस टर्म की पोजीशन या ऑर्डर फाइंड करना है आपको। इस टर्म की पोजीशन और ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए a इक्वल टू आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, a इक्वल टू 5 है, और d आप कैलकुलेट कर लीजिए, d a2 माइनस a1, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, ये बेटा 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया हमारा। ओके, और an आपको गिवन है 81 है, a1 जो है आपका 81 है, या a1 81 है। ओके, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सिंगल फार्मूला है हमारे पास, इसी का यूज करेंगे, n-1 इंटू डी। an है आपका 81, a है आपका 5, और n हमको कैलकुलेट करना है, d है हमारा 4। ओके, 9 माइनस 5 है ये। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 5 और ये 4 है, -4, ये बचेगा आपका 1 प्लस 4 है 81, 81 माइनस 1 इक्वल टू 4n, देन 80 इक्वल टू 4n एंड n इक्वल टू 80/4। बेटा 20th टर्म होगा, 20th टर्म विल बी 20th टर्म होगा 81 इसका। ओके, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे इसका, जैसे कहें एज सच आपको फॉलो करना है उनकी, और उसी फार्मूले का यूज करना है हमको, जो हमारे पास सिंगल नोन फार्मूला है। ओके, अब देखें लास्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 20 फर्स्ट टर्म। इन्होंने कहा क्या है, देखें क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट nth टर्म will be 120 more than nth term will be 120 more than 21st टर्म, 21st टर्म। तो देखिए बेटा इनकी कहने की मीनिंग क्या है, an माइनस a21 इक्वल टू 120, ये है स्टेटमेंट। और a आपका है
माइनस 1 इंटू डी। ओके, माइनस यहाँ पर ए प्लस ए की वैल्यू बेटा आपको नोन है, ए और डी की वैल्यू नोन है, रखते चलते हैं। ए है हमारा 3 और डी है हमारा 12। ओके, माइनस ए है 3 हमारा एंड एन है यहाँ पर 21 टर्म है ना, तो 21 माइनस इंटू डी आपका 12 है। ओके, ये है 120। ओके, तो देखिए इसको ओपन करते हैं, 3 प्लस 12 है माइनस 12 माइनस यहाँ पर 3 प्लस 20 इंटू 12 इक्वल टू 120। ओके, जैसा है वैसे ही स्टेटमेंट को एज सच हमने फॉलो किया है, एज सच फॉलो किया है। अब देख लेते हैं, ओपन करते हैं इसको। देखते हैं इसको, पहले ये कर लेते हैं। यहाँ होगा 12n माइनस 9। ओके, 12n माइनस 9 और ये माइनस, ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 3 और ये हो जाएगा 12n माइनस 9 माइनस 243। अब ये देखिए, इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 252, ये माइनस का 252 इक्वल टू 120। उसको उस साइड मैनिपुलेट करेंगे, 120 प्लस 252 ये ऐड अप होके हो जाएगा आपका कितना, 372 हो जाएगा आपका। अब देखिए ऊपर का इरेज करना है जरा, ऊपर का इरेज करना है। अब ये देखिए n इज इक्वल टू आपका 372/12, इससे कट करिए। देखिए 3 जा 36 1 आया और फिर 3 बन जाए 30 1 टर्म होगा, तो जो होगा 31st टर्म, 31st टर्म विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। ये रहा बेटा, यही आंसर है आपका, यही आंसर होगा। तो देखिए हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जो भी है क्वेश्चन हमने डिफरेंट टाइप के लिए, कुछ क्वेश्चन और रहेंगे। इस फार्मूले के पेपर का एप्लीकेशन और सीखेंगे, कुछ फार्मूले हम लोग और करेंगे इसके। तो क्लास को बेटा आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ क्लास को वॉच करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और थैंक्स फॉर द वाचिंग द क्लास एंड टेक केयर एंड योरसेल्फ। बेटा स्लोली करते रहिए, चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं